तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में क्या स्कैम हुए हैं और कितने करोड़ों के हुए हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में भारत देश की सारी बैंकों के स्कैम के बारे में भी पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही थी। आम आदमी बैंक में पैसे रखता था क्योंकि बैंक का मतलब था माइनस भरोसा। लेकिन इसी भरोसे के पीछे एक अंधेरा था, घोटालों का, स्कैम्स का और सत्ता की मिलीभगत का। पीएनबी स्कैम, नीरव मोदी का हीरा खेल, 11,400 करोड़ रुपए। साल 2018, पंजाब नेशनल बैंक। हीरे का व्यापारी नीरव मोदी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से विदेशी बैंकों को झूठे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU भेजता है। उसे हजारों करोड़ का लोन मिल जाता है, बिना गारंटी, बिना रोक टोक। जब बात खुलती है तब तक वो देश छोड़ भाग चुका होता है। ICICI स्कैम, CEO का प्रेम और पैसा, 3,250 करोड़ रुपए। चंदा कोचर, ICICI बैंक की CEO वीडियोकॉन कंपनी को लोन देती हैं, बदले में उनके पति की कंपनी को करोड़ों का फायदा होता है। जांच होती है, इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन सवाल रह जाते हैं, क्या बैंक का लोन अब सिर्फ अपनों के लिए है? येस बैंक स्कैम, राणा कपूर का साम्राज्य, 24,000 करोड़ रुपए। राणा कपूर ने बैंक के पैसे से अपनी पसंदीदा कंपनियों को भारी भरकम लोन दे डाला। लोन वापस नहीं आया, वही येस बैंक डूबने लगा। RBI ने जब्त किया, CBI ने गिरफ्तार किया, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? ATM में पैसा नहीं और डर हर ट्रांजैक्शन का। एक्सिस बैंक नोटबंदी में काले धन का सफ़ेद खेल। 2016 की नोटबंदी के दौरान एक्सिस बैंक में हजारों फर्जी अकाउंट खोले गए। नकली पैन, गलत KYC और कैश बदलने का धंधा बैंक के अंदर चलता रहा। सरकार ने कहा कड़ी कार्रवाई करेंगे, पर कार्रवाई हुई बहुत धीरे। HDFC और फॉरेन फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल शॉक। HDFC बैंक में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। फर्जी ट्रांजैक्शन, अज्ञात खातों से विदेशी पेमेंट्स और कार्ड फ्रॉड ने बैंक की साख हिला दी। ग्राहक शिकायत करता रहा, बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ाता रहा। HBI- भरोसे का नाम भी घोटालों से अछूता नहीं। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भी फ्रॉड से नहीं बचा। अंदर के कर्मचारी खुद छोटे सहकारी संस्थानों के साथ मिलकर लोन स्कैम में शामिल हुए। कभी ATM क्लोनिंग, कभी RTGS फ्रॉड। हर बार जनता की जेब कटी और बैंक का सिस्टम सोता रहा। BOI स्कैम, 900 करोड़ रुपए का गायब लोन। बैंक ऑफ इंडिया से एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया लोन अचानक गायब। ना पेमेंट आया, ना कंपनी मिली। बैंक अधिकारी ने कहा हम जांच कर रहे हैं। जांच चलती रही और कर्ज देश के सिर पर चढ़ता रहा। RBI- जो देख रहा था पर रोक नहीं पाया। भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी थी इन सब पर नज़र रखने की, पर हर बार घोटाला हो चुका होता है, फिर जांच शुरू होती है। क्यों नहीं रुका ये सब पहले? शायद जवाब किसी के पास नहीं। निष्कर्ष, बैंकिंग का कड़वा सच, जो बैंक आपके पैसे की रक्षा करता है वहीं लोन माफ़ करता है अरबपतियों का। आम आदमी 10 रुपए की गलती पर नोटिस पाता है, पर घोटालेबाज देश से बाहर उड़ जाते हैं। क्या भरोसा बचा है बैंक पर, या अब बैंक सिर्फ दिखावे का किला है? भूमिका, बैंक और घोटाले क्यों होते हैं? बैंक भारत की आर्थिक रीढ़ हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार, लापरवाही और मिलीभगत हो जाती है तो ये वित्तीय संस्थान घोटालों की जन्मभूमि बन जाते हैं। बैंक घोटाले केवल पैसा नहीं डुबोते, बल्कि आम आदमी के विश्वास को भी तोड़ते हैं। टॉप बैंक स्कैम्स की लिस्ट हाईलाइट। स्कैम राशि रुपए में। प्रमुख आरोपी बैंक, नीरव मोदी, PNB घोटाला, 13,500 करोड़ रुपए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक, विजय माल्या केस, 9,000 करोड़ रुपए। विजय माल्या। SBI, IDBI सहित 17 बैंक। ABG शिपयार्ड, 22,842 करोड़ रुपए। ऋषि अग्रवाल, ICICI, SBI। रोटोमैक, पैन स्कैम, 3,695 करोड़ रुपए। विक्रम कोठारी, BOB, SBI, ICICI वीडियोकॉन लोन स्कैम, 1,875 करोड़ रुपए। चंदा कोचर, ICICI बैंक, DHFL स्कैम, 34,615 करोड़ रुपए। वाधवान परिवार, 17 बैंक। YCIS बैंक स्कैम, 3,700 करोड़ रुपए। जोड़, राणा कपूर, YS बैंक। 1. नीरव मोदी PNB स्कैम, 13,500 करोड़ रुपए। कहानी, 2018 में पता चला कि नीरव मोदी ने PNB के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज लिया। कोई भी गारंटी नहीं थी। कैसे हुआ स्कैम? बिना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के LOU जारी, PNB की स्विफ्ट प्रणाली का दुरुपयोग, ऑडिट और नियंत्रण विफल। नतीजा, नीरव मोदी भाग गया, लंदन में अरेस्ट। PNB को भारी नुकसान, शेयर गिरे। 2. विजय माल्या,
किंगफिशर स्कैम 9,000 करोड़ रुपए। कहानी। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लोन लिए और डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसने कई बैंकों को गुमराह किया। शामिल बैंक SBI, PNB, IDBI सहित 17 बैंक। घोटाले की तकनीक, ओवरवैल्यूड एसेट्स गिरवी, पैसे का डायवर्शन। नतीजा, माल्या लंदन भागा, प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी। 3 DHFL माइनस सबसे बड़ा लोन स्कैम, 34,615 करोड़ रुपए। कहानी। DHFL दीवान हाउसिंग ने बोगस कंपनियों को लोन देकर हजारों करोड़ का फंड डाइवर्ट किया। बैंक लिस्ट, यूनियन बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया आदि। घोटाले की चाल, नकली अकाउंट, शेल कंपनियों को भुगतान। 4 यस बैंक राणा कपूर स्कैम, राशि 3,700 करोड़ रुपए जोड़। घोटाले की स्कीम, खराब कंपनियों को भारी लोन, राणा कपूर ने रिश्वत में संपत्तियां ली, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। 5 ICICI बैंक चंदा कोचर और वीडियोकॉन स्कैम, 1,875 करोड़ रुपए। स्कीम, ICICI बैंक ने वीडियोकॉन को लोन दिया, बदले में चंदा कोचर के पति की कंपनी को निवेश मिला। घोटाले की चाल, हितों का टकराव, निजी लाभ के लिए पब्लिक मनी का दुरुपयोग। 6 ABG शिपयार्ड घोटाला, 22,842 करोड़ रुपए। किसने किया? ABG शिपयार्ड के चेयरमैन ऋषि अग्रवाल। कैसे हुआ? 28 बैंकों से लोन लिया, पैसे का डायवर्जन हुआ, कंपनी घाटे में। 7 रोटोमैक पेन स्कैम, 3,695 करोड़ रुपए। कंपनी रोटोमैक ग्लोबल पेन निर्माता। दोषी विक्रम कोठारी। घोटाले की चाल, एक्सपोर्ट ऑर्डर के नाम पर फर्जीवाड़ा, बैंकों से भारी कर्ज। स्कैम्स कैसे होते हैं? 1 फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, LOU, गारंटी, गिरवी। 2 अंदरूनी कर्मचारियों की मिलीभगत, बैंक मैनेजर या ऑपरेशन ऑफिसर की मदद से। 3 ऑडिट विफलता, समय पर निरीक्षण न होना। 4 पॉलिटिकल प्रेशर और सिस्टम की कमजोरी। आम जनता पर असर, प्रभाव, विवरण। जनता का पैसा डूबता है, सरकारी बैंक जनता के टैक्स से बचाए जाते हैं, लोन सख्त हो जाते हैं, आम आदमी को लोन मिलने में मुश्किल, विश्वास में गिरावट, बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा टूटता है। क्या किया गया? समाधान, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त। PNB की स्विफ्ट प्रणाली को CBS से जोड़ा गया। NCLT और इंसॉल्वेंसी कोर्ट से रिकवरी तेज हुई। PSU बैंक विलय, प्रशासनिक सुधार के लिए। भविष्य का रास्ता, पारदर्शिता, डिजिटलीकरण, ब्लॉकचेन, जवाबदेही, हर ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड, स्वतंत्र निगरानी, सख्त ऑडिट और चेतावनी प्रणाली। निष्कर्ष, भारत के बैंक घोटाले केवल आर्थिक अपराध नहीं है, माइनस ये सिस्टम की नाकामी का प्रतीक हैं। हमें चाहिए जिम्मेदार संस्थाएं, सतर्क नागरिक और पारदर्शी सरकार